देख रहे हैं डीपी के न्यूज और मैं हूं आपके साथ अदिति। साल 2021 अब तक आंदोलनों के नाम हो गया है। पहले देश ने किसानों का दर्द सुना और अब युवाओं का दर्द सामने आ रहा है। राजस्थान के युवा भी आंदोलन करने बैठे। राजस्थान के युवा जहां पुरानी भर्तियों से ही नौकरी के इंतजार में अब तक बैठे रहे, तो वहीं अब नई नई घोषणाओं में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक युवा अपनी आर्थिक स्थिति से लड़ते हुए किस तरह से मेहनत कर परीक्षा देता है, सफल भी हो जाता है, लेकिन सफल होने के बाद भी उसके हाथ लगता है तो बस इंतजार। इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि राजस्थान के प्रत्येक जिले से युवा किस तरह अपने परिवार की आर्थिक स्थितियों से जूझता है, दूसरे शहरों में जाकर पढ़ाई करता है, मेहनत और लगन से सफल भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी खाली हाथ रह जाता है। कई भर्तियों के मामले अभी तक राजस्थान की राज्य सरकार में अटके हैं। ऐसा ही मामला है राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 का, जिसमें कुल पद थे 13,200 और फॉर्म भरे गए 15 लाख। इन 15 लाख फॉर्म में से प्रत्येक फॉर्म के 500 रुपए जाते हैं सरकार के खाते में, यानी कुल 75 करोड़ का राजस्व प्लस ब्याज। अगर आंकड़ों की बात करें और परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों के खर्चे को देखें तो राजस्थान के जयपुर, सीकर, कोटा, जोधपुर, झुंझुनू से ज्यादातर अभ्यर्थी पढ़ाई करने अपने शहर से बाहर जाते हैं। 15 लाख अभ्यर्थियों में से यदि 5 लाख विद्यार्थी दूसरे शहर में आकर कोचिंग लेते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितना आर्थिक भार विद्यार्थी और उनके परिवार पर पड़ता है। एक आम कोचिंग की फीस की बात करें तो हर महीने की फीस हो जाती है लगभग 3,000 रुपए। किराए का कमरा, खान पान और बाकी खर्च मिलाकर हो जाता है 15,000। कई बार विद्यार्थी या परिवार कर्ज लेकर इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, सिर्फ इस उम्मीद से कि जब परिणाम आएगा और नौकरी लगेगी तो परिवार को गर्व तो होगा ही, सभी आर्थिक भार और तंगी से छुटकारा मिलेगा। इन अभ्यर्थियों में से अगर 5 लाख भी कोचिंग लेते हैं तो सालाना 1 अरब 50 करोड़ रुपए कोचिंग सेंटर्स को चले जाते हैं। ऐसे में जब तक एग्जाम देने का समय आता है तब तक विद्यार्थी अपनी सारी सेविंग्स लगा चुका होता है, लेकिन विद्यार्थी के खर्च होने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। एग्जाम सेंटर दूर दराज इलाकों में आते हैं, जहां तक जाने का खर्च विद्यार्थी खुद करता है, इस आस में कि जब मेहनत सफल होगी और नौकरी मिलेगी तो ये आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन आज इन युवाओं की स्थिति ऐसी है कि परीक्षा का परिणाम आने के बाद भी उसी हालत में है। इन 15 लाख बच्चों में यदि 60,000 सेलेक्ट होते हैं तो फिर शारीरिक दक्षता की परीक्षा होती है। इसमें 1,500 रुपए हर विद्यार्थी से लिए जाते हैं। इन तमाम संघर्षों के बाद भी जब इनकी नौकरी कहीं अटक जाती है या पद या परीक्षा रद्द कर दिए जाते हैं तो विद्यार्थियों का मनोबल टूटना लाजमी है। इतनी परेशानी होने के बाद अपने परिवार को कर्ज में डुबा देख अभ्यर्थी करे भी तो क्या, मजबूर होकर किसी प्राइवेट कंपनी में लग जाएगा या फिर रास्ता न बचता देख किसी अनहोनी को गले लगा लेगा। क्या गहलोत सरकार को भी किसी अनहोनी का इंतजार है? अगर नहीं तो क्यों अपने आंगन में अनशन करते इन युवाओं की आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही? ब्यूरो रिपोर्ट, डीपी के न्यूज, जयपुर।